वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 12 जो कि निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग चल रहे थे उसके बारे में और आगे बताते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल है आपके लिए, लेकिन उसको अच्छे से समझना है और करना सीखना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में हम आपके लिए वही पुराने रूल्सों के अकॉर्डिंग पहले आकृति बनाएंगे। आकृति के साथ साथ फिर जो कॉमन पार्ट होगा उसका हम क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखाएंगे निश्चित भाग का, है ना। तो निश्चित समाकलन की सहायता से उनके अनुप्रयोग यानी कि इबारती क्वेश्चन उनको सॉल्व करना सीखना है और हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वक्र y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर और x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात करें। तो पहले तो ये आकृति हमें पता नहीं है कौन सी है। इस आकृति का हम निरूपण करेंगे। क्या करेंगे? निरूपण। जरा ध्यानपूर्वक देखना कैसे। सबसे पहले हमने समीकरण को लिखा y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। बारी बारी से इसमें x बराबर हमने 0 रख दिया, तो y बराबर आपका हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 0 का वर्ग। तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, y का मान 0 आ जाएगा। तो बिंदु आपका प्राप्त होगा 0,0। अब x बराबर हमने जैसे कि 1 रख दिया। क्या रख दिया? 1। तो y बराबर 4 इंटू 1, जहां जहां x है वहां वहां 1 का स्क्वायर। y बराबर 4 माइनस 1, तो y बराबर आपका 3। तो आपका पॉइंट हो जाएगा 1,3। ठीक है ना। और इसकी लिमिट कैसे समझेंगे? तो लिमिट को निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करके सीमा को ज्ञात करने के लिए 4x माइनस एक्स की पावर 2 इक्वल टू 0, x कॉमन आएगा। तो आपका बचेगा 4 माइनस एक्स बराबर 0। इसमें कोष्टक लगाएंगे। x बराबर 0 एक आंसर आएगा। 4 माइनस एक्स बराबर 0, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 4, x बराबर आपका 4 हो जाएगा। ये आपकी लिमिट हो गई। छोटी वाली 0 है और बड़ी वाली आपकी 4 है। अब सबसे पहले आपको वक्र बनाना है। x अक्ष y अक्ष बना लिया। जी आपका y अक्ष, जी आपका x अक्ष। देखो इन बिंदुओं को नोट करना है। 0,0 यानी एक बिंदु आपका ए होगा। फिर आपका वक्र क्या है? 1,3। 1,3। तो 1,3 कहाँ आएगा आपका? 1 पे आपका 3 आना है। 1 2 3, यानी कि आपका वक्र ऊपर तक जाएगा और आगे भी निकालनी पड़ेगी। इसमें एक रखेंगे x बराबर हम 4, एक मान और रखना पड़ेगा। ठीक है ना, एक मान और रखना पड़ेगा। x बराबर 4। तो यहां पर रखेंगे y बराबर आपका हो जाएगा y बराबर 4 गुणा 4 माइनस के 4 का वर्ग। 16 माइनस 16 इक्वल टू क्या होगा? 0, यानी कि 4,0। तो 1 2 3 4 आपके इतना पॉइंट निकालने पड़ेंगे इसके। ठीक है ना। ये पता कैसे लगा? क्योंकि इसका आखिरी मान 4 है ना, तो 4 पे निकालेंगे और 0 पे निकाल सकते हैं। और बीच में क्या है आपका? 3 है। 1 है तो 1 पे कितना निकला? 3। बहुत ऊपर तक जाएगा, है ना। तो इसका वक्र जो है, वक्र किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में देखिए। तो चित्र का निरूपण जरा ध्यान से देखना। पहले 0 पर 0, तो यहां पर एक पॉइंट है। इसके बाद 1 पर 3, तो 1 पर 3 यानी कि यहां तक गया आपका। और चौथा पॉइंट क्या है आपका? चौथा पॉइंट है 4 पर 0, यानी 4 पर 0 ये पॉइंट है। 4 पर आपका 0, तो आपका वक्र ए बनेगा। ए बनेगा वक्र। इसका आपको एरिया ज्ञात करना है। एक्स अक्ष से ऊपर है, जी एक्स अक्ष है आपका, और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष से ऊपर, और उसमें लिखा था देखो
इस आकृति से क्षेत्रफल। तो वक्र आपका ये हो गया, लिमिट आपकी यहां पर x बराबर 0 और यहां पर x बराबर 4। तो घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला हो जाएगा 0 to 4, और जब x की लिमिट है तो y का मान रखना पड़ेगा x के रूप में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे लिखेंगे dx। 4 इसका समाकलन होगा x स्क्वायर बाई 1, x ही पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, इसका होगा x ही पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। लिमिट आपकी लगेगी 0 to 4। जरा ध्यान से देखना, पहले से सॉल्व कर लो, थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते। देखो 2 प्लस 1 है तो यहां पर 3 लिख सकते हो। अब काफी दिन हो गए हैं पढ़ाते हुए तो आप समझ सकते हो। अब हमें उच्च लिमिट लगाते हैं, जरा ध्यान से देखना। 4 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 की पावर 3 बाई 3 माइनस कोष्टक लगा देना, मजेदार वाला लगेगा। लिमिट आएगी आपकी 0, यहां पर भी 0 लगाना। 4 इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 की पावर 3 बाई 3, 0 to 4। नहीं, लिमिट तो लग गई है, अब नहीं लगी, कोष्टक क्लोज। 4 इंटू 16 बटे 2 माइनस इसका होगा 4 चौकी 16, 16 चौकी 64 बटे 3 माइनस 0 माइनस और प्लस 0, कोष्टक खोलेंगे, माइनस का ये प्लस का 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे ये कटेगा आपका 2 बार, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा लिख देना, 2 गुना 16 माइनस 64 बटे 3, 16 दूनी 32, 64 बटे 3। लासा लेके हल करेंगे, 3 का करेंगे इसमें, 3 लासा आएगा, 3 नीचे 3 का 9 माइनस 64, माइनस करेंगे तो यहां से बचेगा आपका 2 और यहां से आपका बचेगा 3 बटे 3, यानी कि 32 बटे आपका 3 प्राप्त हो जाएगा। आगे लिखेंगे वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई या मात्रक, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अच्छे ध्यानपूर्वक एक बार दोबारा से समझिए करना क्या है। आपको इसमें फिक्स स्टेप है, चाहे हम पहला क्वेश्चन बताएं चाहे आखिरी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, निरूपण करना बताया गया, क्योंकि इसका चित्र हम नहीं जानते थे। थोड़ी आकृति जो वक्र है जो अनजाना वक्र था, तो पहले हमने x बराबर 0 रख दिया, और आपको बता दीजिए बन रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला बन रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे आप केवल पहला और आखिरी वाला मान रखना है। देखो यहां से जो प्राप्त होगा 0 और 4, तो इन्हीं मानों को रख देना। 0 रख दिया था, अब x बराबर 4 रखने पर y बराबर आपका 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो पॉइंट आपका आ जाएगा 4,0 ए वाला। और ए वाला पता कैसे चलेगा, ऐसा जा रहा, चूंकि 2 घात है, 2 घात में हमेशा ऐसे ही वक्र जाएगा, वक्राकार जाता है ना। फिर सीमाएं पता कर ली, इसके बाद क्या कर ली, सीमाएं पता, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप सीमाएं निकालने के लिए इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दें, यानी कि ए वाला पॉइंट पहले भी कर सकते, फिर इसको निरूपण किया हमने। इस बन को जरूरत नहीं है लेने की, पहला पॉइंट आखिरी। और जी वाला वक्र क्यों कैसे पता चला, स्क्वायर है तो वक्राकार जाएगा। घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल वक्र लिया, लिमिट 0 to 4, समाकलन कर दिया, लिमिट लगाई हमने, सॉल्व करते गए, इस तरह हमारा आंसर आ गया। क्लियर, इसको नोट कीजिए।
दूसरी वाले क्वेश्चन में देखो दीर्घवृत्त नाम दिया है और दीर्घवृत्त का हम चित्र आसानी पूर्वक बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें आकृति पता नहीं थी उसकी, इसलिए हमें उसको 0 के बराबर करना पड़ा, x के 2 मान निकालने पड़े, उसके आधार पर हमने विवेचना की उसकी कि कहां से जा रहा है, फिर उसका वक्र बनाएंगे। इसमें तो डायरेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया है 4x² + 9y² बराबर 36, 4 का भाग लगा दो। इसमें 4 का भाग देंगे x², सब में लगा दो, 4 का नहीं 36 का लगेगा, बराबर में जितना दिया होता है उसी का लगता है। 36 का यहाँ पर 9y² / 36 बराबर 36/36 कैंसिल हो जाएगा। 4 नाम 36, 9 चौके 36। आपका यहाँ पर x² / 9 प्लस y² / 4 बराबर 1। इसको वर्ग फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो वर्ग फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे देखो ध्यान से। x² / 3 का स्क्वायर, y² / 2 का स्क्वायर बराबर 1। तुलना करेंगे, a बराबर आपका 3 होगा और b बराबर आपका 2 होगा। अब हमें यहाँ पर विवेचना करना है, a का मान बड़ा है b से, क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, तो a बड़ा है, पहली आकृति है। अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो बिल्कुल आसान है, समझना है इसको केवल। पहले रूप का अतिप्रबल है, दीर्घवृत्त सॉरी। तो a आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपका 2 हो जाएगा। इसके निर्देशक यहाँ पर x का मान 3 और यहाँ पर x का मान 0। अब उन्होंने कहा भाग का क्षेत्रफल जो प्रथम चतुर्थांश में, यानी आपको केवल इसका निकालना है, ये वाला एरिया। तो लिमिट हो जाएगी 0 to 3। वक्र आपका, इससे मान निकालेंगे वक्र का। तो सबसे पहले हम वक्र का पहले सीमा लिख लो। सीमाएं आपकी हो जाएंगी x = 0, x = 3। अब वक्र के लिए समीकरण से लिखेंगे 4x² + 9y² बराबर 36। y का मान निकालना है, किसका निकालना है, y का। 9y² बराबर 36 - 4x²। 36 - 4x² / 9। वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो y बराबर √36 - 4x² / 9। अब इसे देखो, ये तो निकल रहा बाहर, 1/3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल। इसको लिखेंगे 6 का वर्ग माइनस के 4x, 4 लिखा तो 2x का वर्ग, ऐसा लिखेंगे इसको। क्लियर। तो y फंक्शन भी आ गया आपका, लिमिट भी आ गई। अब लिखेंगे घिरी हुई प्रश्नानुसार, ऐसे लिखेंगे प्रश्नानुसार घिरी आकृति का क्षेत्रफल। ये हेडिंग से लग जाएगी आपकी। और आपका क्या होगा, सबसे पहले लिमिट आपकी लगेगी 0 to 4, 0 to 3, 4 नहीं है 3 है। और फंक्शन आपका 1/3 √6 का स्क्वायर माइनस 2x का वर्ग और यहां पर dx। अब 1/3 बाहर निकल जाएगा, 1/3 बाहर, और 0 to 3 6 का स्क्वायर माइनस 2x का वर्ग और dx। अब हमें इसको मानना है a, इसके लिए, और इसके लिए मानेंगे x, √a² माइनस x², √a² माइनस x²। तो पहले इसकी सूत्र की विवेचना करते हैं, यहां पर लिखकर देखते हैं। a² माइनस x², 1/2 बाहर रहता है, x √a² माइनस x² प्लस a² sin 1 x/a, ये होता है इसका।
इस तरह से इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। और देखो फॉर्मूला स्पष्ट होना चाहिए, है ना, साफ समझ में आना चाहिए कि ये लग रहा है इसमें। तो 1/2 तो देखो बाहर था, फिर से 1/2 आ गया, 1/3 था, सॉरी 1/3 दो नहीं था, गलत हो जाता अभी। बड़ा वाला कोष्टक x √ a। यहां पर एक चीज और कर लेना, थोड़ा सा यहां पर आपको बता दें कि x² में किसी भी संख्या का गुणा नहीं होना चाहिए, तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा हमें। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, सूत्र के अकॉर्डिंग चाहिए, तो इसको ध्यान देना। हम यहां से थोड़ा पहले परिवर्तन करते हैं या ऊपर से चेंज कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज को। x² में किसी भी संख्या का गुणा ना हो, यहां पर देखो। तो हम कॉमन लेंगे, यहां पर 4 कॉमन आएगा, बटे 9 है, 4/9 बाहर निकाल देंगे, यहां से 4 का भाग देंगे, 4 9 36 माइनस x², ऐसा आएगा। जब बाहर निकलेगा तो 2/3 निकलेगा, और अंडर रूट इसे लिख सकते हैं अपन 3 का वर्ग माइनस x का वर्ग, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब थोड़ा समझ में आएगा और सीखेंगे। अब देखो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 2/3 तो बाहर है, 0 to 3, 3 का वर्ग माइनस x²। अब थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, 2/3, यहां पर x 1/2 और आएगा, 2/3 सूत्र में आता है 1/2, x √ a² माइनस x² प्लस a², ये कितना है 3, साइन इनवर्स x/a, 0 to 3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3, अंदर लिमिट लगाएंगे ऊपर वाली, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो 0 होने वाला है, प्लस 9 साइन इनवर्स 3/3 माइनस, इसमें लगाई जाएगी 0, तो यहां से लगेगी, ये 0 हो जाएगा पूरा, प्लस 3 का वर्ग 9 और साइन इनवर्स 0/3। देखो इसको तो हमने 0 कर दिया, क्योंकि बाहर गुणा है, इसका 0 हो जाएगा। और यहां पर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, साइन इनवर्स यहां पर 0 लगाएंगे, 0/3, 1/3, ये वाला भी 0 हो जाएगा आपका पूरा, प्लस 9 साइन इनवर्स 1 बचेगा, -0 प्लस 0, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का मान क्या, साइन इनवर्स 0 का मान, इसे लिखना चाहो तो लिखो साइन इनवर्स 0, इसका मान 0 ही होता है। आपका आ जाएगा, जरा ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। एक बटे 3 यही बचेगा, बाकी तो सब ये 0 हो रहा है, ये 0 ही है। 9 साइन इनवर्स 1 और यहां पर आपका -0 आएगा, ये भी हट जाएगा। 1/3 इंटू 9 साइन 1 का मान जी 90 के लिए होता, तो इसे लिखेंगे π/2। कितना लिखेंगे? π/2 लिखना पड़ेगा, इसे कितना लिखना पड़ेगा? π/2। अब ये इससे देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो ऊपर बचेगा 3π और नीचे बचेगा 2 वर्ग मात्रक। यहां पे देखो साइन π/2 बराबर होता 1, तो π/2 बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। तो इसका मान हम इतना रख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हमने लगा दिया π/2। ये भी बहुत अच्छा सवाल था। सबसे पहले
36 का हमने भाग दिया, दीर्घवृत्त के रूप का लिखा, वर्ग कर दिया इसका थोड़ा, ए और बी की तुलना की, पहली कंडीशन का था ए का मान बड़ा बी से। चित्र बनाया, उन्होंने कहा पहले चतुर्थांश में मान इसका निकालना था, 0 2 3, ये वाला 3 हो गया ए और ये वाला बी, ठीक है ना जी। कहां से लिखा है, यहां से 3 और यहाँ पर 2, तो ए वाली लिमिट ली हमने। अब जो आपका दीर्घवृत्त था उसको बाई का मान निकाला, उससे हल करते गए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया, एक्स स्क्वायर में 4 का गुणा था तो 4 कॉमन ले लो पहले, ठीक है ना। यहां से लिया तो 9 बचा, यहां से एक्स स्क्वायर बचा और 9 नीचे था पहले से, 4 ऊपर आ गया, वर्गमूल से बाहर निकला 2/3। इसका भी सूत्र बताया था हमने, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन। अब हल करते गए, लिमिट लगा दी ऊपर वाली, ये 0 हो गया, जिनको 0 हुआ वो छोड़ते गए। आपका इतना बचा, इसका साइन इनवर्स 1 का मान यहां से आपको हमने निकालना बताया, π/2 रख दिया इसकी जगह पे, इससे ये 3 बार कट गया, इस तरह हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए।